चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई विजन या सेतु होता है कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यदि अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में हर व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए, देश को किस दिशा में ले जाना, किस तरीके से पूरे देश की व्यवस्था होना चाहिए। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात थी, हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग बोलचाल की भाषा, और सबको एक माला में पिरोकर संविधान को बनाना। जब यह संविधान बना, अंबेडकर जी इसके प्रमुख बने, तो इसमें हर तरह के लोगों को लिया, शिक्षाविद को भी लिया, मजदूरों को भी लिया, किसानों को भी लिया, व्यापारियों को भी लिया, ऐसे महिलाओं को 15 महिलाओं को भी लिया। हर उस समाज को जोड़ने का प्रयास किया जिसकी आने वाली कल्पना कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, हमारे देश को चलाने के लिए कैसी व्यवस्था होना चाहिए, उन सब को जोड़कर इस संविधान की रचना अंबेडकर जी के नेतृत्व में की। कांग्रेस ने, क्योंकि देश आजाद हुआ था, चुनाव हुए नहीं थे, और अंबेडकर जी को पहली बार कानून मंत्री बनाया। उनको बाद में कहा कि आपको डेवलपमेंट मंत्री बनाएंगे, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो दायित्व दिया उसको ईमानदारी से कर उस काम को कर दिखाया। परंतु बाद में उसी कांग्रेस ने उनको हराने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करा, उनको हरवाया, उनका अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चुका। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते उन्होंने भारत रत्न ले लिया, पर जिन्होंने संविधान की रचना करी, उनको यदि भारत रत्न देने का काम करा तो वो भारतीय जनता पार्टी की वीपी सिंह की जो सरकार थी, उसको जब समर्थन दिया था 1990 में, जब दिया, यदि उनके 5 स्थान जहां उनका जन्म हुआ, जहां उसकी शिक्षा हुई, जहां उन्होंने संविधान लिखा, जहां पर उनका घर था, उन सब स्मारकों को बनाने का काम यदि किसी ने करा है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को समरसता दिवस के रूप में बनाने का निर्णय यदि किसी ने करा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, डॉक्टर साहब हैं और अन्य वक्ता हैं, वो बताएंगे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इनकी जीवनी को पढ़ना जरूर चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं, कुछ बातें हमको हमारे जीवन में सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। देखो, लोग उसी को याद करते हैं जो समाज को और प्रदेश या देश को कुछ दे कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं। आज यदि हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके कामों के कारण याद कर रहे हैं। उन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश को एक प्रेरणा दी कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र प्रथम, और अपने कितना भी उन्होंने अपमान झेला, परंतु उन्होंने कभी भी उस बात को के लिए किसी को दोषी नहीं करा। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी अपना लिया, उस स्थान को भी स्मारक का बनाने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर की जितने भी स्थान है, कभी सोचा था क्या विदेश लंदन में यदि कोई जहाँ पर वो रहकर पढ़ाई करते तो उस स्थान को भी बनाएंगे, वहाँ पे भी 3 मंजिला स्मारक बनाने का काम करा तो वो नरेंद्र मोदी जी ने करा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जो जो बातें कही वो करने का काम, महिलाओं की यदि 33% भागीदारी देने का काम करा है तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उसमें कहा था कि महिलाओं को बराबर भागीदारी होना चाहिए, किसानों को हक मिलना चाहिए, यह सब यदि बात 370 हटना चाहिए, तो यह बाबा साहब ने संविधान में पहले ही लिख रखा था। और उन सब बातों का काम करने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं आज के अवसर पर, विषय तो बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें पर हम अन्य वक्ता बोलेंगे, मैं पूरे दोनों मंडलों को बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर मानता हूं कि यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं ऐसे महापुरुषों